ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले 15 साल के लड़के अमन की। वह अपने पिता सुरेश को अपना आदर्श मानता है। सुरेश भारतीय सेना में एक सम्मानित सिपाही हैं और अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध हैं। अमन का भी सपना है कि वह एक दिन अपने पिता की तरह सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करे। लेकिन अमन का सपना उसके लिए सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि उसके दिल में बसा एक दृढ़ संकल्प है। यह कहानी अमन की यात्रा है, उसके संघर्षों, साहस और अपने सपनों को साकार करने की, जो सभी को प्रेरित करती है। गांव में अमन की दुनिया। अमन का गांव हिमालय की गोद में बसा हुआ था, जहां चारों ओर पहाड़, हरियाली और शांत वातावरण था। गांव के लोग सीधे सादे, मेहनती और एक दूसरे की मदद करने वाले थे। अमन अपने दोस्तों के साथ खेलने और पढ़ाई करने में व्यस्त रहता, लेकिन उसके दिल के एक कोने में हमेशा अपने पिता की तरह बनने का ख्वाब पलता था। वह अक्सर अपने पिता की वर्दी और पदकों को बड़े गौरव के साथ देखता। सुरेश जब भी गांव में छुट्टी लेकर घर आते, तो लोग उनके अनुभवों को सुनने के लिए उत्साहित रहते। वे सभी जानते थे कि सुरेश एक बहादुर सैनिक हैं और उनके योगदान को हर कोई सम्मान की नज़र से देखता। अमन को अपने पिता की बहादुरी की कहानियां सुनना बहुत पसंद था और यह उसके सपनों को और भी मजबूत बनाता। पिता की प्रेरणा और उनका मार्गदर्शन। अमन के पिता सुरेश हमेशा उसे सिखाते कि एक सच्चा सिपाही वही होता है जो अपने देश, अपने लोगों और अपने परिवार के प्रति ईमानदार हो। एक दिन उन्होंने अमन को समझाया, बेटा, सेना में भर्ती होना और सच्चा सिपाही बनना बहुत आसान नहीं होता। ये सिर्फ बंदूक चलाने का काम नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहना और हर चुनौती का सामना करना होता है। अमन के दिल में अपने पिता के प्रति आदर और भी बढ़ गया। सुरेश ने उसे पढ़ाई पर ध्यान देने, शरीर को मजबूत बनाने और मन को दृढ़ रखने की सलाह दी। अमन ने भी अपने पिता की बातों को ध्यान से सुना और ठान लिया कि वह हर हाल में एक बहादुर सैनिक बनेगा। अमन का सपना और कठिनाइयाँ। समय बीतता गया और अमन ने अपने सपने की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। वह पढ़ाई में भी मेहनत करता और सुबह सुबह उठकर दौड़ना, पुशअप्स और अन्य व्यायाम करता, ताकि उसकी शारीरिक शक्ति बढ़े। उसकी माँ सुमन भी उसे खूब समर्थन देती और उसके लिए पौष्टिक खाना बनाती, ताकि उसकी सेहत अच्छी रहे। हालांकि अमन को यह सब आसान नहीं लगता था, फिर भी उसके मन में अपने पिता की बातें और उनका गौरव उसे प्रेरित करता रहा। एक दिन अमन के स्कूल में सैन्य अधिकारियों का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने बच्चों को देश सेवा के महत्व और सेना में भर्ती होने के लिए आवश्यक गुणों के बारे में बताया। यह सुनकर अमन का मन और भी प्रोत्साहित हुआ और उसने संकल्प लिया कि वह किसी भी हालत में सेना में भर्ती होकर अपने देश की रक्षा करेगा। अमन के पिता का अचानक बुलावा और उसका असर। अमन के 15वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले सुरेश को अचानक से सेना का बुलावा आया। सीमा पर तनाव बढ़ गया था और उन्हें तुरंत ड्यूटी पर लौटने का आदेश मिला। सुरेश ने अपने बेटे और पत्नी से बात की और उन्हें समझाया कि एक सच्चे सैनिक के लिए सबसे पहले उसका कर्तव्य होता है। अमन के दिल में पिता के जाने का दर्द था, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए पिता को सलाम किया और उन्हें गर्व से विदा किया। सुरेश ने जाते जाते अमन से वादा किया कि जब भी वह लौटेंगे उसे एक खास उपहार देंगे। यह वादा अमन के दिल में गहरे उतर गया और उसने ठान लिया कि वह अपने पिता को गौरवान्वित करेगा। सुरेश की शहादत और अमन के जीवन का कठिन दौर। कुछ समय बाद अमन के गांव में एक दुखद खबर पहुंची। अमन के पिता सुरेश सीमा पर लड़ते हुए शहीद हो गए थे। यह सुनते ही अमन और उसकी मां का दिल टूट गया। अमन के लिए यह समय बहुत कठिन था। वह सोचता था कि कैसे उसके पिता ने उसके लिए उपहार देने का वादा किया था और अब वह उन्हें कभी नहीं देख पाएगा। इस घटना ने अमन के जीवन में एक खालीपन छोड़ दिया, लेकिन साथ ही उसे अपने सपने के प्रति और भी दृढ़ बना दिया। अमन ने अपने आंसू पोंछे और ठान लिया कि वह अपने पिता की तरह बहादुर सिपाही बनेगा और उनके अधूरे सपने को पूरा करेगा। उसने अपने दुख को अपनी ताकत में बदल दिया और अपनी पढ़ाई के साथ साथ सेना की तैयारी में जुट गया। अमन की कठिन मेहनत और सेना में भर्ती होने का सफ़र। अमन ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वह सुबह उठकर घंटों दौड़ता, कसरत करता
और शाम को पढ़ाई करता। उसकी माँ भी उसे पूरे दिल से समर्थन देती और उसे कभी हिम्मत नहीं हारने देती। अमन को कई बार शारीरिक और मानसिक रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके दोस्तों और गांव के लोग भी उसके दृढ़ संकल्प को देखकर उससे प्रेरित हुए। अमन ने अपनी मेहनत जारी रखी और सेना में भर्ती होने के लिए आवेदन किया। कई महीनों की कठिन परीक्षा और प्रशिक्षण के बाद आखिरकार उसे भारतीय सेना में चयनित कर लिया गया। इस सफलता पर पूरे गांव में खुशी का माहौल था। उसकी माँ के चेहरे पर गर्व और आंसू दोनों थे। अमन का यह सपना पूरा होना उसके पिता के लिए एक श्रद्धांजलि थी। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने पिता की तरह एक बहादुर और ईमानदार सैनिक बनेगा। इफ़ यू लाइक द स्टोरी, प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कहानी पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करें।